मुनस्यारी से कल रात को हम लोग कपकोट पहुंच चुके हैं और कपकोट में हम लोगों ने मातृभूमि होम स्टे लिया है। सामने हमारी सरयू नदी फ्लो हो रही है और एक और रास्ता है। अब हम जा रहे हैं नदी को एक्सप्लोर करने के लिए। मॉर्निंग का समय है, बहुत ही ब्यूटीफुल मॉर्निंग हुई है यहाँ पे। माउंटेन का व्यू है और टेम्परेचर बहुत कम नहीं है, बहुत स्मूथिंग टेम्परेचर है जून के महीने के लिए। सो लेट्स एक्सप्लोर द कपकोट टाउन। हम लोग ट्रैकिंग करते हुए जा रहे हैं सरयू नदी पे। हाँ जी, आपने सही सुना, सरयू नदी। उत्तराखंड में भी सरयू नदी है, उत्तराखंड में भी गोमती नदी है और उत्तराखंड में भी रामेश्वरम है। और यहाँ के लोग इतना दूर क्यों जाएं, अपने घर पे ही रामेश्वरम बना लिए हैं। ट्रैकिंग का रास्ता थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि बहुत हाइट से हम लोग उतर रहे हैं और अभी हम लोग लगभग पहुँचने ही वाले हैं। ये नदी दिखने लगी, चढ़ने में थोड़ा सा डिफिकल्टीज होंगे बट इट्स ओके। मॉर्निंग का ट्रैकिंग बहुत प्यारा होता है। हमारे सामने कलकल छलछल बहती हुई सरयू नदी, जो कि आगे चल के अल्मोड़ा और बागेश्वर के डिस्ट्रिक्ट को का बॉर्डर भी बनाती है। ये नंदाकोट से निकलते हुए आती है और ये जाके मिल जाती है हमारे शारदा नदी में। यहाँ तक ये शारदा नदी की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी भी है। कपकोट जो कि बागेश्वर में पड़ता है। अब बागेश्वर हेड जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है उसकी ओर बढ़ रहे हैं हम लोग और शायद ये हमारा कुमायूं क्षेत्र का आखिरी ज़िला होगा। इसके बाद हम लोग गढ़वाल क्षेत्र में प्रवेश कर जाएंगे। तो एक हफ्ते का हमारा कुमायूं का ये ट्रिप बहुत इंटरेस्टिंग रहा, बहुत सुंदर रहा। बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे एक्सपीरियंस किया और देखा कि कैसे जो गढ़वाल क्षेत्र है, जिसको हम पहले भी एक्सप्लोर कर चुके हैं, उससे कुमायूं क्षेत्र कैसे अलग है। हम लोग बागेश्वर में पहुंच चुके हैं और यहाँ पे बहुत ट्रैफिक है। बागेश्वर हम लोग पहुंच गए हैं और मंदिर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। बगल में नदी बढ़ रही है, आई थिंक गोमती नदी है। ये गोमती नदी के किनारे बैजनाथ धाम है यहाँ पे, बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में, उत्तराखंड के। तो आप बैजनाथ से कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा क्योंकि एक बैजनाथ हमारे झारखंड में भी है और एक बैजनाथ हमारे यहाँ भी है। बहुत सुंदर यहाँ पे टेम्पल्स हैं। ये ग्रुप ऑफ टेम्पल्स हैं, 3-4-5 टेम्पल है यहाँ पे और बहुत सुंदर रास्ता बनाया गया है, कॉरिडोर इसको कह सकते हैं हम। बाहर आप पार कर दीजिए। 13वीं शताब्दी में बना है ये मंदिर का मुख्य द्वार है। अभी हम लोग हैं बागेश्वर के एक बहुत ही खूबसूरत मंदिर में, जिसको हम वैद्यनाथ टेम्पल कहते हैं, जो यहाँ लगभग 1000 साल से खड़ा हुआ है। कात्यूरी राजाओं ने जब अपना कैपिटल जोशीमठ से ट्रांसफ़र करके इधर किया था तो बहुत सारे शिव भक्त उनके साथ आ गए थे। उनको रिहैबिलिटेट करने के लिए ये सुंदर सा वैद्यनाथ मंदिर बनाया गया था, जो कि ग्रुप ऑफ टेम्पल्स हैं। सबसे खूबसूरत बात इस मंदिर की ये है कि यहाँ पे शिव के साथ आपको पार्वती की प्रतिमा भी देखने को मिलती है, जो कि बहुत रेयर है। और ये ग्रुप ऑफ टेम्पल्स बहुत ही सुंदर हैं। ये आर्किटेक्चर में सेम वैसे ही है जैसा कि हम लोगों ने जागेश्वर में अनुभव किया था। इस मंदिर के किनारे एक प्यारा सा झील भी है और कलकल छलछल बहती हुई नदी है, जिसे हम गोमती रिवर कहते हैं। और बहुत पीसफुल है, बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है। बागेश्वर से कर्णप्रयाग की ओर बढ़ते हैं तो बागेश्वर से मात्र 20 किलोमीटर जब हम आगे बढ़ते हैं तो वैद्यनाथ मंदिर पड़ता है, जो कि 1 किलोमीटर अंदर आपको अपना डिटूर करना पड़ता है। फिर आप 1 किलोमीटर आगे जाओगे तो आपको वो अपना रूट मिल जाता है। तो बहुत ही मेन हाईवे पे भी है और ईजिली रीचेबल और बहुत सुंदर मंदिर है ये। ओम नमः शिवाय। एक बहुत लंबे इंतज़ार के बाद फाइनली हम लोग उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं। ये हमारा चमोली डिस्ट्रिक्ट है, जो सबसे सुंदर, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल डिस्ट्रिक्ट है चमोली। और जब हम लोग लास्ट टाइम आए थे तो हम लोगों ने यही सोचा था कि हम चमोली डिस्ट्रिक्ट ज़रूर जाएंगे। तो ये रोड्स बहुत अच्छे हैं। अब हमारा 2 लेन का रोड आ चुका है और ऐसा ही रूट हमें शायद पूरा बद्रीनाथ तक मिलने वाला है। गढ़वाल क्षेत्र के रूट्स हमें बहुत अच्छे मिलते हैं।
सो लेट्स एक्सप्लोर इट। हम लोग गढ़वाल क्षेत्र में जैसा कि प्रवेश कर चुके हैं। चमोली डिस्ट्रिक्ट में थोड़ा सा स्टे लिए हैं हम लोग एक पॉइंट पे। ये काफ़ी अच्छा यहाँ पे स्टे का एक पॉइंट बना रखा है। ये हमारा रास्ता है। अभिषेक भी रेस्ट कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा व्यू था यहाँ से, तो हम लोग थोड़ा रुक गए थे। बहुत सुंदर हवा चल रही है यहाँ पे, बहुत आनंद आ रहा है। लेकिन हमें आगे बढ़ना होगा क्योंकि जो पंच प्रयाग हैं उसमें से कर्ण प्रयाग और नंद प्रयाग हमारा वेट कर रहा है। हमारे सामने बह रही है पिंडर रिवर, जो कि पिंडर ग्लेशियर से निकल के आती है। पिंडर ग्लेशियर का ट्रैक भी होता है बागेश्वर से, और ये कलकल छलछल चलती हुई नदी जाके मिलेगी हमारे कर्ण प्रयाग में अलकनंदा से। तो अब इस नदी की अंगुली पकड़ के हम लोग को साथ में चलना है। और मात्र यहाँ से 44 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है हमारा कर्ण प्रयाग, और 44 किलोमीटर तक हमें इस नदी के साथ रहना है। सो लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी विद द पिंडर रिवर, द वेरी ब्यूटीफुल। रास्ता बहुत सुंदर है और हम लोग कंटिन्यूअसली आगे बढ़ते चले जा रहे हैं कर्ण प्रयाग की तरफ। गुंजी के रास्ते से हम लोग आए हैं तो वहाँ हर पल मौत जैसा महसूस हो रहा था। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है और दूर दूर तक कोई दिख नहीं रहा है इस रास्ते पर, तो चलने में और ज्यादा आनंद आ रहा है। पिंडर नदी के साथ हम लोग कंटिन्यूअसली आगे बढ़ रहे हैं। कर्ण प्रयाग में जाकर इनको अलकनंदा से मिलाएंगे और वहां पर प्रयाग बनाएंगे। पहाड़ को देखकर ऐसा महसूस हो रहा है कि मानो आदि योगी वहां खड़े हैं और हम लोग को अपने पास बुला रहे हैं। तो उनके आशीर्वाद लेते हुए हम लोग आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। रास्ते में कभी ऋषिकेश का बोर्ड दिख रहा है, तो कभी देहरादून का, तो कभी बद्रीनाथ का। शाम के 4 बज चुके हैं और हम लोग पहुंच चुके हैं कर्ण प्रयाग। ये हमारी पिंडर रिवर है और सामने से हमारी कलकल छलछल बहती हुई आ रही है अलकनंदा रिवर, और यहाँ दोनों रिवर मिल जा रही हैं और आगे भी ये अलकनंदा ही कहलाएगी। तो ये है हमारा कर्ण प्रयाग। अभी हम लोग हैं कर्ण प्रयाग में। पंच प्रयाग में से एक प्रयाग कर्ण प्रयाग बहुत ही सुंदर जगह है। 3 तरफ से ये बड़े बड़े पहाड़ों से घिरा हुआ है और यहाँ पर 2 नदियों का संगम देखने को मिलता है। एक तरफ से आ रही है अलकनंदा, ये आ रही है बद्रीनाथ से, बहुत हाइट से आ रही है इसलिए ये बहुत तेज हैं। और पीछे ये एक प्रयाग बनाते हुए आ रही है नंद प्रयाग, और दूसरा हमारा है ये कर्ण प्रयाग। और इधर से आ रही है पिंडर नदी, जो कि आ रही है पिंडर ग्लेशियर से। आगे चलकर दोनों मिलकर बनती हैं अलकनंदाई। अलकनंदा आगे चलकर मंदाकिनी से मिलती हैं रुद्रप्रयाग में, और फिर बनती हैं अलकनंदाई, और फिर जाकर लास्ट में अलकनंदा और भागीरथी दोनों मिलकर बनाती हैं हमारी प्यारी सी गंगा। और फिर वहां से गंगा का जन्म होता है जब ये दोनों मिलती हैं अलकनंदा और भागीरथी। ये तो हुआ नदी का बात, बट ये जो कर्ण प्रयाग है बहुत ही प्यारा और हमारा अध्यात्म से जुड़ा हुआ जगह है। यहाँ पर माना जाता है कि कर्ण आकर तपस्या किए थे और यहीं पर वो अपना कवच और कुंडल पाए थे भगवान सूर्य से। यहाँ स्वामी विवेकानंद भी आकर मेडिटेशन किया करते थे, ध्यान किया करते थे और बताते थे कि दुनिया में सबसे कोई पावरफुल जगह है अध्यात्म का और मेडिटेशन का, तो वो है कर्ण प्रयाग। 1801 में उस समय पर बहुत यहाँ शांति हुआ करता होगा, बट अभी तो चारों तरफ कैपिटलाइजेशन और कमर्शियलाइजेशन आप देख सकते हैं। कितना बिल्डिंग्स, कितना होटल्स, कितना घर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बहुत ही हौच पौच हो गया है। अगर नदी को छोड़ दिया जाए तो शहर भरा पड़ा है कमर्शियलाइजेशन से। तो अगर इस नदी को आप पकड़े पकड़े ऊपर चले जाते हैं तो आप पहुंच जाते हैं बद्रीनाथ, और फिर रुद्रप्रयाग से ऊपर चले जाते हैं तो पहुंच जाते हैं आप केदारनाथ। पहले के समय में विवेकानंद या कर्ण ऐसे ही तपस्या करते थे। आप देख सकते हैं एक योगी यहाँ पर तपस्या कर रहे हैं और नदी बह रही है अपने धारा से। तो बहुत ही ज़्यादा आध्यात्मिक जगह है ये। कर्ण प्रयाग के संगम के पास घंटों बैठने के बाद अभी भी मन नहीं भरा है और हम लोग नज़ारा ले रहे हैं अपने होटल से। आप देख सकते हैं संगम का व्यू पूरा क्लियर आ रहा है और ये होटल जस्ट संगम के बगल में है। इस चेयर पे भी आप बैठकर और संगम का नज़ारा ले सकते हैं।
एंट्री बहुत ही सुंदर है और बहुत सारी किताबें यहाँ रखी गई हैं। आप किताब भी पढ़ सकते हैं खाली समय पर। और ये भैया हैं जो कि होटल को चलाते हैं, देखते हैं। आप जब भी कर्णप्रयाग आइए, आरआर रेसिडेंसी में आप बुक कर सकते हैं। यहाँ आपको एसी और नॉन एसी दोनों रूम मिलेगा। और अगर आपको एडवांस बुकिंग करनी है तो इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और एडवांस बुकिंग कर सकते हैं। जस्ट संगम के बगल में ये होटल है और होटल रूम से भी आपको संगम का व्यू यहाँ आता है। और स्वच्छ, सुंदर और बहुत ही सुखद होटल है। यहाँ पर किसी चीज का चोरी होने का भी डर नहीं है। सारा सीसीटीवी कैमरे के अंडर है। हम अपना बाइक भी पार्क किए हैं और वो यहीं से दिख रहा है कहाँ मेरी बाइक है। और क्या भैया रेट है यहाँ होटल्स का, रूम का? और जो रूम का रेट है आप देख सकते हैं, आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। एसी नॉन एसी दोनों तरह के रूम्स हैं। और आप इस नंबर पर कॉल करेंगे और एडवांस बुकिंग भी हो जाएगा। एडवांस बुकिंग होता है ना भैया जी। और यहाँ आप आएंगे तो खाना का भी व्यवस्था मिल जाएगा। आपके होटल में खाना आ जाएगा आपके ऑर्डर पर।